हेलो एवरीवन, ट्रिपल एमयूटी में सीयूटी के स्कोर पे जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है उन सब का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। जो लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में लाइव रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, बी फार्मा के लिए, बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए और बीबीए के लिए। ये 4 कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन सीयूटी के स्कोर पर होने वाला है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, जो लिंक है आप देख सकते हैं बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, ये आपको मेन वेबसाइट के ऊपर ही एकदम मिल जाएगा पॉपअप करके। लेकिन स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आपका मेरिट कौन से सब्जेक्ट के स्कोर पे बनेगा। बीटेक लेटरल एंट्री में, बी फार्मा लेटरल एंट्री में सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि बीटेक लेटरल एंट्री में आपकी मेरिट कौन से सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बीटेक लेटरल एंट्री डिप्लोमा होल्डर के लिए है, उनका 3 सब्जेक्ट का स्कोर ऐड होगा। मैथमेटिक्स, उसके बाद कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में से कोई एक होना चाहिए और जनरल टेस्ट। इन तीनों सब्जेक्ट का स्कोर ऐड होकर के, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो ऐड होगा। तीनों उसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी स्टूडेंट। बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए आप देख सकते हैं बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में से कोई एक होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। इन दोनों सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका स्कोर, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। थर्ड आप देख सकते हैं बी फार्मा के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है। मैथमेटिक्स, या यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, तो उन सारे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये जानना जरूरी था कि उनका मेरिट कौन से सब्जेक्ट के स्कोर पे बन रहा है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे मैंडेटरी है, आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक होना चाहिए बी फार्मा के लिए। बीबीए के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस था जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम काउंसलिंग करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने वाले। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन फीस है ट्रिपल एमयूटी की वो 2000 है, 2000 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 40,000 रुपये पे करने होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 4 अक्टूबर है स्टूडेंट, ठीक है। पूरा काउंसलिंग शेड्यूल मैंने बताया हुआ था पिछली वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से काउंसलिंग चलेगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना होगा काउंसलिंग लिंक पे। काउंसलिंग लिंक पे जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, काउंसलिंग लिंक आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग लिंक फॉर बीटेक लेटरल एंट्री। इस पर आपको ओपन करना होगा स्टूडेंट। जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाना होगा। आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जाना होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड एप्लीकेंट साइन इन है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन हमको करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे स्टूडेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जब ओपन होगा आपको नीचे जाना है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसको क्या दिया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे डिटेल गाइड में दिए हुए हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा अभी गाइड में। पहले काउंसलिंग प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप ओके कर देंगे स्टूडेंट। इसके बाद आपसे सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर पूछने के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा पोर्टल। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर दिया था इनका। अब मैं डायरेक्ट जो है इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया, आप काउंसलिंग करने जा रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर में आपको मेल फिल करना होगा, आधार नंबर इंटर करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आप अगर यूपी से हैं या यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो फिर नो करेंगे, ठीक है। अगर नो करेंगे तो आपको अपने फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैटेगरीज दी हुई है वो आपको सेलेक्ट, सब कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में पहले सेलेक्ट करना होगा फिर सब कैटेगरी में। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है, सिटी, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इस तरीके से आपको करना होगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आपने एग्जाम पास किया हुआ है, पास है या फेलिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीटेक लेटरल एंट्री के लिए कर रहे हैं तो आप जानते हैं डिप्लोमा फाइनल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फोटो आपको अपलोड करना होगा स्टूडेंट। फोटो का जो मैक्सिमम साइज है यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 KB है और सिग्नेचर का भी 200 KB है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी तरीका है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा आपका काउंसलिंग हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
ट्रिपल एमयूटी से रिलेटेड उसमें गाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, वन बाय वन देख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, वन बाय वन सब कुछ देख लेते हैं स्टूडेंट। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इस लिंक के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू होगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है, ये सबको पता है। मैंने ये भी बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट के स्कोर पे आपकी मेरिट बनेगी। द ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस 2000 नॉन रिफंडेबल विच कैन बी पेड इन ऑनलाइन मोड। जाहिर सी बात है, ये मैंने पहले ही बता दिया। कैंडिडेट्स आर एडवाइज, ठीक है, हम पढ़ने ही जा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, द एडमिशन टू बीटेक लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा होल्डर्स बीबीए बीफार्म फर्स्ट बीफार्म lateral entry is open CUT qualified candidate is corresponding course who have been passed the qualifying examination from a institution located in UP or whose parents are domicile of UP subject to the eligibility condition in the guidelines university admission brochure। यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन यूपी से है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर यूपी से नहीं है, आपने कहीं और से किया हुआ है, तो फिर आपके फादर या मदर अगर आपके यूपी से हैं तो फिर आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और आपको फादर या मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ द कैंडिडेट हैज पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड यूपी ही/सी हैज टू प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हिज हर पेरेंट्स फादर और मदर ओनली एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया कैंडिडेट हुज पेरेंट्स आर whose parents are defense personnel settled or posted in UP on the entrance date of or whose parent are officer employees of all India services belonging to UP cadre must submit relevant certificate। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें दिया होगा, ये आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट हु रजिस्टर्स ऑनलाइन सक्सेसफुली पे फी कर देता है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट इस तरीके से। देयर इज नो प्रोविजन टू चेंज, यानी कि आप कोई भी जो सीट है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चॉइसेज हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 2 दिन सीट एलोकेशन के पहले आपको मेल करना होगा। ठीक है, इस correction@mut.ac.in। ठीक है, और आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, नो फ्रेश कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी लास्ट डेट है उसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, फॉर एनी क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले आप लोगों ने जब ट्रिपल एमयूटी सेलेक्ट किया था उसके पहले आपने देखा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट जो है वो भी 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं ऑल द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ ऑल अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपके डॉक्यूमेंट सारे करेक्ट होने चाहिए, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन BBA एंड बीफार्म फर्स्ट मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल मार्कशीट, यानी कि BBA और बीफार्मा फर्स्ट ईयर में आपको ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी। बीटेक लेटरल एंट्री में अगर आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं आई है तो आपको एक अंडरटेकिंग दिया जाएगा। अंडरटेकिंग ये दिया जाएगा कि आपको जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो 31 अक्टूबर से पहले आपको दिखाना होगा। ठीक है, इनके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, और आप देख सकते हैं द कैंडिडेट है टू डिपॉजिट द कन्फर्मेशन फी ऑफ 40,000 रुपीज़। ठीक है, 40,000 आपको पे करना होगा अगर आपको सीट मिल जाती है तो। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हुई है वो हम देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर 10 अक्टूबर से पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल डिपॉजिटेड फी यानी कि आपको पूरा 20,000 रुपये वापस हो जाएगा। 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे, यानी 19,000 रुपये वापस हो जाएंगे। 21 अक्टूबर के बाद कर रहे हैं तो ओनली कॉशन मनी रिफंड होगा। कॉशन मनी क्या है इन्होंने ये बताया नहीं है क्लियरली। ठीक है, तो टेंटेटिव डेट फॉर रिपोर्टिंग, जो टेंटेटिव डेट है रिपोर्टिंग का वो 20 अक्टूबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसका प्रोसेस फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फी द कैंडिडेट में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन, यानी कि आपको एक अगर आप काउंसलिंग में आप रिफंड लेना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप काउंसलिंग में लॉगिन पोर्टल के थ्रू ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वंस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट विल बी रिसीव्ड इट विल बी प्रोसेस्ड एंड रिफंड अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द सेम अकाउंट थ्रू विच द फी वाज डिपॉजिटेड, यानी कि जिस अकाउंट से पैसा कटा था उसी में वापस हो जाएगा। एनी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट थ्रू अदर देन काउंसलिंग पोर्टल विल नॉट बी इंटरटेन्ड, यानी कि काउंसलिंग पोर्टल के अलावा आप कहीं और से कैंसिल या विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें जानना जरूरी था। ठीक है स्टूडेंट, और नो रिलैक्सेशन ऑफ कन्फर्मेशन फी विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग एडमिशन। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट आप देख, ये मैंने बता दिया पहले ही स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने बता दिया था कि किसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस वो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको चॉइस लॉकिंग ओनली फॉर
बीटेक सेकंड ईयर, ठीक है, चॉइस फिलिंग ओनली फॉर बीटेक सेकंड ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वंस द चॉइस आर फिल्ड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू चेक द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस, ठीक है, आप देख लेना किस तरीके से आपकी चॉइसेज है। अगर आप चॉइस एक बार हो जाएगा तो दोबारा आप एक बार और मौका मिलेगा, लेकिन 1000 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है, और आपको इस पर मेल करना होगा अगर आप बाद में चॉइस चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और सीट अलॉटमेंट होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। ये किस तरीके से होगा इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है आपका 28 से 4 अक्टूबर के बीच में होगा। फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 6 अक्टूबर को आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट आपको 7 से 9 अक्टूबर के बीच में करना होगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 2 में फिर इसी तरीके से चलेगा पेमेंट और इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि स्पॉट राउंड के लिए अनाउंस्ड लेटर प्लीज कीप, यानी कि अगर कोई वैकेंसी खाली होगी तो स्पॉट राउंड के लिए आपको मौका दिया जाए। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था पूरा काउंसलिंग शेड्यूल, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस 1 बाय 1 जो मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द यूनिवर्सिटी, ये भी दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। हाई स्कूल का आपकी मार्कशीट चाहिए। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन बीबीए एंड बीफार्म मस्ट प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट आर डिजी लॉकर ई वेरीफाइड मार्कशीट, यानी कि डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी चल जाएगी अगर आपके पास डिजी लॉकर वाली है तो, ठीक है। और लेटरल एंट्री के लिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। लेटरल एंट्री के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन, यानी कि आपको इसी फॉर्मेट पे करवाना जो यूनिवर्सिटी ब्रोचर में दिया हुआ। मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्टेट अदर देन यूपी। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम यूपी नीड नॉट, यानी कि जो भी यूपी से पास किया उसको जरूरत ही नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की, वही उसका डोमिसाइल काम कर जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड ऑन द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया हुआ है। ओबीसी भी आप देख सकते हैं उसका भी फॉर्मेट दिया है। एससी एसटी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ अप्लीकेबल ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि इसके लिए कोई डेट नहीं दिया। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकेप के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। आर्म्ड फोर्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी दिया हुआ है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसी में दिया हुआ है। ट्रिपल एमयूटी जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो मेन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन वेरियस राउंड ऑफ सीट, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड स्कोर, ठीक है, जिन्होंने मतलब कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड स्कोर, यानी कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू इन वेरियस राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि आप सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपके पास अच्छे स्कोर है तो भी, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड बट फेल्ड इन फिल द चॉइसेस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फॉर बीटेक लेटरल एंट्री ओनली, यानी कि बीटेक सेकंड ईयर के लिए ही अगर आप चॉइसेस में कुछ मिस्टेक करते हैं तो आपको दोबारा से मौका मिल सकता है, अदरवाइज और किसी कोर्स में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जो सीट है स्टूडेंट आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज में कितनी सीट है, बीबीए में कितनी सीट्स है ये पूरा दिया हुआ है, और बी फार्मा में भी दिया हुआ कितनी सीट्स है, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है स्टूडेंट। और इसमें अंडरटेकिंग भी दिया हुआ है, जिसका एग्जाम जिसका रिजल्ट नहीं आया होगा, ठीक है। और बीटेक लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन थ्रू सिटी द फाइनल सीट मैट्रिक्स शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी, यानी कि 2 days बिफोर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट के 2 दिन पहले लेटरल एंट्री में कितनी सीट है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो सीट अलॉटमेंट है, सीट अलॉटमेंट का डेट क्या है, सीट अलॉटमेंट का जो डेट है फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट 6 अक्टूबर है, तो 6 अक्टूबर के 2 दिन पहले जो है आपको पता चल जाएगा कितनी सीट कौन सी ब्रांच में है। तो ठीक है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।